नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत की उस अनकही कहानी की जिसमें भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और दानवीर कर्ण की वीरता एक दूसरे से टकराई। कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र और महान योद्धा के, आज हम आपको सुनाएंगे कर्ण और श्री कृष्ण के बीच की उन गुप्त चालों की कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत का सबसे दुखद और वीर पात्र है कर्ण। कर्ण का जन्म कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन कुंती ने अविवाहित होने के कारण नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। एक रथसारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को गोद लिया और उसका पालन पोषण किया, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण कर्ण को बार बार अपमान सहना पड़ा। फिर भी अपनी मेहनत और सूर्यदेव के वरदान से कर्ण एक महान धनुर्धर और योद्धा बना। कर्ण की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी दानवीरता। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था, लेकिन उनकी नियति ने उनके साथ हर कदम पर अन्याय किया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के अवतार थे, महाभारत के सूत्रधार थे। मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्मे श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और द्वारका के राजा बने। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का अमर उपदेश दिया। लेकिन श्री कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी चतुराई। वे हर स्थिति में धर्म की स्थापना के लिए ऐसी चाल चलते थे जो उनके विरोधियों को चकमा दे देती थी, और ऐसी ही कुछ चालें उन्होंने कर्ण के खिलाफ भी चली। कर्ण और श्री कृष्ण का पहला महत्वपूर्ण सामना द्रौपदी के स्वयंवर में हुआ। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाकर अंग देश का राजा बनाया था, इसलिए जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण भी वहां मौजूद था। कर्ण ने स्वयंवर की शर्त पूरी करने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने सूतपुत्र होने के कारण उनका अपमान किया और उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। यहाँ श्री कृष्ण मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। कुछ कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण पांडवों का भाई है, लेकिन उन्होंने यह बात छिपाई। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि कर्ण पांडवों के खिलाफ लड़े ताकि युद्ध में धर्म की जीत हो। यह थी उनकी पहली चाल। कर्ण की दानवीरता की सबसे बड़ी कहानी तब सामने आई जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांगे। कर्ण को सूर्यदेव ने ये कवच कुंडल दिए थे जो उन्हें अमर बनाते थे। सूर्यदेव ने कर्ण को इंद्र की चाल के बारे में चेतावनी दी, लेकिन कर्ण ने फिर भी अपना वचन निभाया और कवच कुंडल दान कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चाल के पीछे श्री कृष्ण का हाथ था। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास ये कवच कुंडल है, और अगर इन्हें हटाया न गया तो अर्जुन कभी कर्ण को हरा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने इंद्र को कर्ण के पास भेजा। इसके बाद युद्ध के दौरान जब कर्ण मृत्युशैया पर था, तब श्री कृष्ण ने फिर उनकी परीक्षा ली। वे ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास गए और उनसे दान मांगा। कर्ण के पास कुछ नहीं था सिवाय उनके सोने के दांतों के। कर्ण ने बिना हिचक अपने दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिए। इस दानवीरता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगा, और कर्ण ने अपने अंतिम संस्कार के लिए एक पाप मुक्त स्थान मांगा। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़े। श्री कृष्ण ने कई बार कर्ण को पांडवों का भाई होने की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी निभाई। युद्ध के अंतिम दिन कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और वे अपने रथ को निकालने की कोशिश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही मौका बताया। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह समय है। कर्ण अब निहत था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण पर बाण चलाया और कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कर्ण की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार का सवाल उठा। कर्ण ने श्री कृष्ण से वचन लिया था कि उनका अंतिम संस्कार कोई पाप मुक्त व्यक्ति करेगा। उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरी तरह पाप मुक्त हो। तब श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे स्वयं भगवान थे। यह थी श्री कृष्ण की अंतिम चाल, जिसमें उन्होंने कर्ण को मुक्ति दी। कर्ण और श्री कृष्ण की यह कहानी हमें कई सबक सिखाती है।
कर्ण की दानवीरता हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। दूसरी ओर श्री कृष्ण और कर्ण महाभारत के दो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पात्र हैं, जिनके व्यक्तित्व, गुण, कर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं ने भारतीय संस्कृति और दर्शन पर गहरा प्रभाव डाला है। दोनों ही अपने अपने तरीके से असाधारण थे, लेकिन उनकी विशेषताएं, जीवन दर्शन और परिस्थितियां एक दूसरे से काफी भिन्न थी। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जो धर्म, नीति और कर्म के प्रतीक है, जबकि कर्ण एक ट्रेजिक नायक के रूप में उभरता है, जो अपने अद्भुत कौशल, दानशीलता और निष्ठा के बावजूद सामाजिक भेदभाव और भाग्य के क्रूर खेल का शिकार हुआ। इस लेख में हम दोनों पात्रों की विशेषताओं को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें उनके गुण, दोष, नैतिकता, नेतृत्व और जीवन के प्रति दृष्टिकोण शामिल होंगे। यह लेख 15,000 शब्दों में दोनों के व्यक्तित्व को हिंदी में विश्लेषित करेगा। परिचय, श्री कृष्ण और कर्ण का महत्व। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि मानव जीवन, धर्म और नैतिकता का गहन दर्शन है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण और कर्ण दो ऐसे पात्र हैं, जिनके जीवन और कार्यों ने इसे और भी समृद्ध बनाया है। श्री कृष्ण, जो यदुवंशी राजा, गीता के उपदेशक और पांडवों के मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं, एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें दैवीय और मानवीय गुणों का संगम माना जाता है। दूसरी ओर कर्ण, जो कौरवों के पक्ष में लड़ा और अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हुआ, एक ऐसा पात्र है जिसका जीवन सामाजिक असमानता, पहचान के संकट और निष्ठा के द्वंद्व से भरा हुआ है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे एक कूटनीतिज्ञ, योद्धा, दार्शनिक, प्रेमी और मित्र के रूप में सामने आते हैं। उनकी हर क्रिया में एक गहरी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता आया लगती है। कर्ण, हालांकि एक कुशल योद्धा और दानवीर के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन उसका जीवन त्रासदी और संघर्षों से भरा रहा। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्ठा और साहस थी, लेकिन उसकी कमजोरी उसका गलत पक्ष चुनना और सामाजिक तिरस्कार से उपजा आंतरिक द्वंद्व था। इस लेख में हम दोनों की विशेषताओं को निम्नलिखित पहलुओं के आधार पर विश्लेषित करेंगे। 1. व्यक्तित्व और गुण। 2. नैतिकता और धर्म के प्रति दृष्टिकोण। 3. नेतृत्व और कूटनीति। 4. सामाजिक स्थिति और पहचान। 5. युद्ध कौशल और वीरता। 6. मित्रता और निष्ठा। 7. जीवन के प्रति दर्शन। 8. कमजोरियां और त्रासदियां। 9. महाभारत में उनकी भूमिका। 10. आधुनिक संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता। 1. व्यक्तित्व और गुण। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना व्यापक और गहन है कि उन्हें केवल एक योद्धा, राजा या दार्शनिक के रूप में परिभाषित करना संभव नहीं है। वे एक साथ कई भूमिकाओं में निपुण थे। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता थी। चाहे वह युद्ध की रणनीति हो, कूटनीति हो या जीवन के दार्शनिक सवालों का जवाब देना हो, उनकी हर बात में गहराई और स्पष्टता थी। उदाहरण के लिए, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उन्होंने न केवल उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया, बल्कि समस्त मानवता को कर्म, धर्म और आत्मा का ज्ञान दिया। करुणा और प्रेम। श्री कृष्ण का हृदय करुणा और प्रेम से भरा था। राधा के प्रति उनका प्रेम, गोपियों के साथ उनकी लीलाएं और द्रौपदी के प्रति उनकी रक्षा का भाव उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा और हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया। हास्य और चंचलता। श्री कृष्ण की चंचलता और हास्यप्रियता उन्हें और भी आकर्षक बनाती थी। वृंदावन में माखन चुराना, गोपियों के साथ रासलीला और यमुना के किनारे बंसी बजाना उनके बचपन और युवावस्था के ऐसे पहलू हैं जो उन्हें जनमानस में लोकप्रिय बनाते हैं। न्यायप्रियता। श्री कृष्ण हमेशा धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े रहे। कंस, जरासंध और शिशुपाल जैसे अत्याचारी शासकों का वध करके उन्होंने समाज में संतुलन बनाए रखा। कर्ण का व्यक्तित्व। कर्ण का व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली है, लेकिन उसमें एक त्रासद गहराई है। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। दानशीलता। कर्ण को
दानवीर के नाम से जाना जाता है। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। एक प्रसिद्ध घटना में जब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में उनसे उनका कवच और कुंडल मांगा तो कर्ण ने बिना किसी हिचक के उन्हें दान कर दिया, भले ही वह जानता था कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। साहस और आत्मसम्मान। कर्ण का जीवन सामाजिक तिरस्कार और अपमान से भरा था क्योंकि उसे सूतपुत्र माना जाता था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखा। वह अपने कौशल और मेहनत से धनुर्विद्या में अर्जुन के समकक्ष बन गया। निष्ठा। कर्ण की दुर्योधन के प्रति निष्ठा अद्भुत थी। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया था और कर्ण ने इस ऋण को अपने जीवन से भी ऊपर रखा। भले ही उसे पता था कि कौरवों का पक्ष अधर्म का है, फिर भी उसने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। संवेदनशीलता और आंतरिक द्वंद्व। कर्ण का मन बहुत संवेदनशील था। उसे अपनी वास्तविक पहचान, कुंती का पुत्र होने का पता युद्ध से ठीक पहले चला, जिसने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। वह अपने भाइयों पांडवों के खिलाफ लड़ रहा था और यह द्वंद्व उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। 2. नैतिकता और धर्म के प्रति दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का धर्म के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत लचीला और व्यावहारिक था। वे धर्म को केवल नियमों का पालन नहीं मानते थे, बल्कि इसे मानव कल्याण और समाज के संतुलन से जोड़ते थे। उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस संदर्भ में निम्नलिखित है। कर्मयोग का उपदेश। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यह दर्शन आज भी प्रासंगिक है और लोगों को निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा देता है। धर्म की रक्षा। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लिए। उदाहरण के लिए, कौरवों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए उन्होंने पांडवों का साथ दिया, भले ही इसके लिए उन्हें कूटनीति और युद्ध की रणनीतियों का सहारा लेना पड़ा। नैतिक लचीलापन। श्री कृष्ण की कूटनीति को कुछ लोग छल कहते हैं, जैसे कि भीष्म, द्रोण और कर्ण के वध में उनकी भूमिका, लेकिन उनके लिए यह सब धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। वे मानते थे कि अंतिम लक्ष्य समाज का कल्याण होना चाहिए, भले ही इसके लिए असामान्य साधनों का उपयोग करना पड़े। कर्ण का दृष्टिकोण। कर्ण का धर्म और नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिगत और निष्ठा आधारित था। उनकी कुछ विशेषताएं इस संदर्भ में निम्नलिखित है। निष्ठा को धर्म मानना। कर्ण के लिए उसकी निष्ठा ही उसका धर्म थी। दुर्योधन के प्रति उसकी वफादारी इतनी गहरी थी कि उसने अपने भाइयों पांडवों के खिलाफ युद्ध करना स्वीकार किया। यह उसकी नैतिकता का एक जटिल पहलू है, क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था, लेकिन उसकी निष्ठा व्यक्तिगत रूप से धर्मसम्मत थी। सत्य और वचनबद्धता। कर्ण अपने वचनों का पक्का था। उसने कुंती को वचन दिया था कि वह 5 पांडवों में से केवल अर्जुन को ही मारने का प्रयास करेगा, और उसने इस वचन का पालन किया। उसकी यह वचनबद्धता उसकी नैतिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। सामाजिक अन्याय के प्रति संवेदनशीलता। कर्ण ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव का दंश झेला था, इसीलिए वह उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखता था जो समाज में हाशिए पर थे। उसकी दानशीलता भी इसी संवेदनशीलता का परिणाम थी। 3. नेतृत्व और कूटनीति। श्री कृष्ण का नेतृत्व। श्री कृष्ण एक असाधारण नेता और कूटनीतिज्ञ थे। उनकी नेतृत्व क्षमता की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। रणनीतिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतियां बनाईं। उदाहरण के लिए, उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त करने के लिए ऐसी योजनाएं बनाईं जो युद्ध के नियमों के दायरे में थीं, लेकिन चतुराई से भरी थीं। संकट प्रबंधन। जब पांडव संकट में थे, जैसे कि द्रौपदी के चीरहरण के समय, श्री कृष्ण ने तुरंत उनकी रक्षा की। उनकी यह क्षमता उन्हें एक विश्वसनीय नेता बनाती थी। प्रेरक व्यक्तित्व। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना प्रेरक था कि लोग उनकी बातों को बिना किसी संदेह के मान लेते थे। गीता का उपदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अर्जुन के मन के संदेह को दूर करके उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। कर्ण का नेतृत्व।
कर्ण का नेतृत्व व्यक्तिगत साहस और निष्ठा पर आधारित था, लेकिन उसमें कूटनीति की कमी थी। उनकी कुछ विशेषताएं इस संदर्भ में निम्नलिखित है। प्रेरणादायक योद्धा। कर्ण अपने साहस और युद्ध कौशल से कौरव सेना को प्रेरित करता था। उसकी उपस्थिति ही कौरवों के लिए एक बड़ी ताकत थी। सीमित कूटनीति। कर्ण एक कुशल योद्धा था, लेकिन कूटनीति में वह श्री कृष्ण के सामने कमजोर पड़ता था। उसने कई बार भावनाओं में बहकर निर्णय लिए, जैसे कि दुर्योधन के प्रति अंधी निष्ठा रखना। नैतिक नेतृत्व। कर्ण ने हमेशा अपने सिद्धांतों का पालन किया। उसने कभी भी अपने साथियों को धोखा नहीं दिया और हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। 4. सामाजिक स्थिति और पहचान। श्री कृष्ण की सामाजिक स्थिति। श्री कृष्ण यदुवंश के राजा थे और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। उनकी सामाजिक स्थिति और पहचान की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। दैवीय पहचान। श्री कृष्ण को उनके भक्त भगवान के रूप में पूजते थे। उनकी दैवीय शक्तियों और चमत्कारों ने उन्हें एक विशेष स्थान दिलाया। सामाजिक समरसता। श्री कृष्ण ने कभी भी जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। वे गोपियों, ग्वालों और सामान्य जनों के साथ उतनी ही सहजता से मिलते थे जितनी सहजता से राजाओं और ऋषियों के साथ। राजनीतिक प्रभाव। द्वारका के राजा के रूप में श्री कृष्ण का राजनीतिक प्रभाव बहुत व्यापक था। उन्होंने यदुवंश को एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में बदल दिया। कर्ण की सामाजिक स्थिति। कर्ण की सामाजिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। उनकी कुछ विशेषताएं इस संदर्भ में निम्नलिखित है। सूतपुत्र की पहचान। कर्ण को सूतपुत्र माना जाता था क्योंकि उसे राधा और अधिरथ ने पाला था। इस कारण उसे समाज में अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वास्तविक पहचान का संकट। कर्ण को युद्ध से पहले पता चला कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई है। इस रहस्योद्घाटन ने उसे भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ा। सामाजिक अन्याय का शिकार। कर्ण को कई बार अपमानित किया गया, जैसे कि द्रौपदी के स्वयंवर में जब उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया। यह अपमान उसके मन में गहरी कड़वाहट पैदा करता था। 5. युद्ध कौशल और वीरता। श्री कृष्ण का युद्ध कौशल। श्री कृष्ण एक कुशल योद्धा थे, लेकिन महाभारत युद्ध में उन्होंने हथियार नहीं उठाया। उनकी कुछ विशेषताएं इस संदर्भ में निम्नलिखित है। सारथी के रूप में भूमिका। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में युद्ध में भाग लिया। उनकी रणनीतियों और मार्गदर्शन ने पांडवों की जीत सुनिश्चित की। चतुराई हमें बताती है कि धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यह कहानी एक सवाल भी छोड़ती है। क्या श्री कृष्ण की चाल नैतिक थी? क्या कर्ण के साथ अन्याय हुआ? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह थी कर्ण और श्री कृष्ण की अनकही कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत की एक और अनकही कहानी की। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। नमस्ते।